Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will talk about another technique of PNF which is known as replication. So characterization, so it is a technique used to facilitate motor learning of functional activities. Teaching the patient the outcome of a movement or activity is important for functional work and self केयर एक्टिविटीज़. मतलब अगर मैंने किसी पेशेंट को कोई मूवमेंट सिखाई है तो मुझे उसका आउटकम पेशेंट को बताना है, क्योंकि वो उसके लिए यूज़फुल होगा फॉर परफॉर्मिंग हिज एडियल्स और सेल्फ केयर एक्टिविटीज़. Goals: teach the patient the end position of the movement. Example, if I have to teach shoulder flexion to the patient, तो मुझे उसको पूरा बताना है end movement आपकी क्या होगी. Assess the patient's ability to sustain a contraction when the agonist muscles are shortened. अब डिस्क्रिप्शन. अब हमें करना कैसे है रेप्लिकेशन की टेक्निक. सो प्लेस द पेशेंट इन द एंड पोजीशन ऑफ द एक्टिविटी वेयर ऑल द एगनिस्ट मसल्स आर शॉर्टेंड. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पेशेंट का शोल्डर फ्लेक्शन मेरी एक्टिविटी है जो मुझे करवानी है, तो एगनिस्ट कौन से होंगे? जो शोल्डर फ्लेक्सर्स मसल होंगे हमारी. तो हमें उनको बिल्कुल शॉर्टेंड पोजीशन में वो कब आएंगे? जब मेरा शोल्डर फ्लेक्शन की एंड रेंज पे मैंने मूवमेंट ले जाके पेशेंट का हाथ मैंने ऊपर कर दिया पूरा. देन पेशेंट होल्ड्स दैट पोजीशन वाइल द थेरेपिस्ट रेजिस्ट ऑल द कॉम्पोनेंट. पेशेंट का हाथ ऊपर है और मैंने सारे कंपोनेंट्स को एज अ थेरेपिस्ट रेजिस्ट करना है. देन थेरेपिस्ट यूजेस ऑल द बेसिक प्रोसीजर टू फैसिलिटेट पेशेंट मसल tapping etc. Ask the patient to relax, then move the patient passively a short distance back in the opposite direction, then ask patient to return in the end position. फिर अगर मेरा शोल्डर फ्लेक्शन मैंने उसके 180 डिग्री पर रखा हुआ था तो मैं थोड़ा सा पीछे ले आई, अप्रॉक्सीमेटली 165 टू 170 डिग्री. फिर मुझे पेशेंट को क्या बोलना है कि आप अपना हाथ दोबारा ऊपर तक लेके जाओ. मतलब पेशेंट को फिर 180 डिग्री पे लेके जाना है अपना हाथ. For each replication of the movement, start farther toward the beginning of the movement to challenge the patient through a greater range of motion. अब धीरे धीरे मुझे 170 से कम किया 160 पे, फिर 160 से मैं उसको 150 पे ले आई. तो ऐसे ऐसे मुझे रेंज कम करते जानी है और पेशेंट को बोलना है कि आप अपना पूरा हाथ ऊपर लेके जाओ, यानी कि अप टू 180 डिग्रीज. At the end, patient perform the activity alone without facilitation or manual contact by the therapist. तो ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है कि एंड रेंज है फंक्शनल रेंज. पेशेंट को पहले मैं पूरा वहाँ तक ले आई और फिर मैं धीरे धीरे पेशेंट को नीचे लेके आ रही हूँ और फिर मैं उसका हाथ ऊपर लेके जा रही हूँ. पेशेंट खुद लेके जा रहा है. मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर: exercise or teach functional activities and use all the basic procedures for facilitation. Thank you.